क्या यूएस ने जो ईरान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है उसको पूरी तरह से या पार्शियली खत्म कर दिया? A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime: Fordow, Natanz, and Esfahan. अब इनकी अमेरिकन पब्लिक के अंदर भी गर्मा गर्मी शुरू होगी, जिस तरह कि आपने देखा है कल बर्नी सैंडर्स साहब की बड़ी जबरदस्त स्पीच थी। But it is so grossly unconstitutional. All of you know that the only entity that can take this country to war is the U.S. Congress. The president does not have the right. ये बॉम्ब जो इन्होंने सिर्फ बंकर बस्टर उधर उनकी फर्दों पे नहीं मारे ईरान में, ये बंकर बस्टर उन्होंने यूएनओ के चार्टर पे ऊपर भी मारे हैं ना, और यही बंकर बस्टर इन्होंने अपने ट्रम्प साहब ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर भी मार दिया। इजराइल है वो इस पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिकन और ब्रिटेन स्पेयरहेड है, लेकिन हमें तो ये मामला उल्टा ही लग रहा है कि जो एवरी अमेरिकन प्रेसिडेंट है वो इजराइल के इशारों में नाचता है और इजराइल का स्पेयरहेड है। Congratulations, President Trump. Your bold decision to target Iran's nuclear facilities with the awesome and righteous might of the United States will change history. History will record that President Trump acted to deny the world's most dangerous regime, the world's most dangerous weapon. अभी जो लेटेस्ट जो सुनने में आ रहा है कि जी इन्होंने कतर वाली जो बेस है ना इनकी अमेरिका की, उसको भी अटैक किया ईरान ने, और फिर जो सीरिया में इनकी बेस है उसको भी अटैक किया, और इसी तरह इराक में जो बेस है उसको भी अटैक किया, और अभी आप ये देखें हो सकता है इनके जो सी में एसेट्स हैं उनको भी अटैक किया जाए। आप इसको अभी जेन से मत निकालें कि जो सी में एसेट्स हैं वो ज्यादा इनके अहम है, जो बेसिस अभी ये मोस्टली बेसिस इन्होंने अब खाली कर दी है वो इररिलेवेंट सी बेसिस है। हाँ, एक्चुअली जो इनके नेवल एसेट्स है ना जो समुद्र में खड़े हैं वो ज्यादा है। तो वाजी साहब आप ये बताएं कि यूनाइटेड नेशन का भी हम फ्यूचर उसी तरह देख रहे हैं कि जिस तरह से लीग ऑफ नेशंस थी और वो भी इसी तरह यूजलेस होकर अपने अंजाम को पहुंच गई, आप क्या कहते हैं? इसके पहले दिन से इसके अंदर एक अनडेमोक्रेटिक चीज रखी हुई है कि बाकी अगर 200 मुल्क कह रहे हैं कि नहीं कुछ ये चीज गलत है, उसको सिर्फ एक सिंगल कंट्री जो परमानेंट मेंबर्स में से बैठा हुआ वो उसको वीटो कर सकता है। ये पहले दिन से इसके अंदर अनडेमोक्रेटिक जिन्होंने बनाई तो उन्होंने सिर्फ ये छोटे मुल्कों का आर्म ट्विस्ट करने के लिए, उनके ऊपर अपनी इजारादारी कायम रखने के लिए इसको बनाया। ये इदारा अपनी अहमियत खो चुका है टेक्निकली, इसका बस सिर्फ अब इसको मतलब अनाउंस होना बाकी है, मतलब ये एक इसकी डेथ हो चुकी है, सिर्फ इसको दफनाना बाकी है यूएनओ को।